अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के फंक्शन के बारे में। एंजाइम के फंक्शन के को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एंजाइम का काम सिर्फ चीज़ों की ब्रेक डाउन करना नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये दर ज़ैर फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर सरअंजाम देता है। पहला फंक्शन जो अक्सर बच्चे एमसीक्यू में गलत करते हैं वो ये है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। जब भी बच्चों से कोई एमसीक्यू दिया जाता है तो वो समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि बॉडी में एनर्जी ज़्यादा पैदा हो रही है। ऐसा नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ना है तो उस तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, डैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर कोई काम आप विदाउट एंजाइम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी या एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी। बट अगर वही काम आप एंजाइम की मौजूदगी में कर रहे हैं तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, यानी कि आप कम एनर्जी लगाकर अपनी ज़रूरत का या अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम आप अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड डिक्रीज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करनी होती है तो एंजाइम क्या करते हैं, कम एनर्जी लगाकर उस चीज़ को ब्रेक करवा देते हैं और हमारी बॉडी की एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं ताकि चीज़ों को तोड़ने में हमारी एनर्जी ज़्यादा ज़ाया ना हो। सो याद रखिएगा, एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। मोस्ट एंजाइम्स कैटेलाइज द रिएक्शंस आर हाईली एफिशिएंट, के एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। अब इसकी आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। वो आपसे कहते हैं कि अगर आप एंजाइम की मौजूदगी में कोई रिएक्शन करते हैं तो वो 10⁸ की या 10⁻³ टाइम्स तेज़ी से होता है। यानी एक काम अगर आप ऐसा विदाउट एंजाइम करें तो वो स्लो 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 होगा, बट अगर आप एंजाइम की मौजूदगी में वो काम करेंगे तो वो काम बहुत स्पीड से होगा। और क्योंकि वो काम स्पीड से हो रहा है तो हम उसकी पावर 10⁻³ का क्या मतलब है कि 10 के साथ 3 0 है, 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो काम होगा। अब अगर आप किसी काम को तेज़ी से कर रहे हैं तो आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ रही है, कम लगानी पड़ रही है। कम एनर्जी लगा के आप एक काम को जल्दी से सरअंजाम दे देते हैं। ये देखिएगा, एक कंपाउंड है H2O2 जिसको आप हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसकी जब आप ब्रेक डाउन करते हैं विदाउट एंजाइम, यहाँ पे हाइड्रोजन H2O2 को हम एंजाइम की मौजूदगी में तोड़ रहे हैं। विदाउट एंजाइम तोड़ेंगे तो भी H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। एंजाइम की मौजूदगी में तोड़ेंगे तो भी H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को करने के लिए विदाउट एंजाइम आपकी बॉडी को तकरीबन 18,000 कैलोरी पर मोल चाहिए। ठीक है, हाँ जी, 18,000 कैलोरीज क्या चाहिए, पर मोल चाहिए। जबकि इसी रिएक्शन को अगर आप एंजाइम की मौजूदगी में कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की सिर्फ 2,000 कैलोरी जो है वो इस्तेमाल होगी। इसका मतलब है जो 16,000 कैलोरीज हैं वो आपने क्या कर ली हैं, महफूज कर ली हैं अपनी बॉडी के। तो विदाउट एंजाइम अगर आप देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ रही थी, आपको अपनी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करके इसको तोड़ना पड़ रहा था। जबकि एंजाइम की मौजूदगी में इसी चीज़ को तोड़ते हुए आपको एनर्जी बहुत कम लगानी पड़ी और प्रोडक्ट आपके पास बन गया है। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके पास एंजाइम का आता है वो है डाइजेशन। ये आप सबको पता है कि एंजाइम का काम क्या होता है, बॉडी में मौजूद फूड को डाइजेस्ट करना, हजम करना। हम क्योंकि जो फूड पार्टिकल खाते हैं वो कम्प्लेक्स हालत में होते हैं, वो लार्ज साइज में होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होना पड़ता है, तब जाके वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। इसको कौन मदद करता है डाइजेशन करने में, हमारी बॉडी में एंजाइम मदद करते हैं, जैसे कि अमाइलेज हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज हैं। ये सारे एंजाइम मिलके हमारी बॉडी में जो लार्ज कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल वो होते हैं जो कि बड़े साइज के होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे, आसान और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स के अंदर।
तीसरा काम जो आपके पास एंजाइम्स का आता है वो आता है चीज़ मेकिंग। एंजाइम्स जो होते हैं वो जो आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ खाते हैं, चेडर चीज़ खाते हैं या आप मेयोनीज़ टाइप खाते हैं, पिज़्ज़ा के अंदर जो चीज़ खाते हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए आपके बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, या इन एंजाइम्स को जानवरों की बॉडी से निकाला जाता है। और बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारी फूड इंडस्ट्री है, वहाँ भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल वो आपको देता है कीमोसिन। ठीक है, ये एक एंजाइम है, इसको आप हासिल करते हैं फंजाई से। फंगस क्या होता है? फंजाई। फंजाई से आप इसको हासिल करते हैं, आपने माइक्रोबायोलॉजी में इसको पढ़ा है। उससे आप कीमोसिन एंजाइम निकालते हैं और इसको आप चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चीज़ के अंदर जो खिंचाव आता है वो इस एंजाइम की मौजूदगी की वजह से आता है। सो ये आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है। देन हम आ जाते हैं एंजाइम के फंक्शन नंबर 4 की ऊपर। तो एंजाइम जो होते हैं इनको हम एज अ स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं। स्वीटनर से मुराद होते हैं कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो क्योंकि बड़े पार्टिकल्स में होती है, और बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे ये बात आपने पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड का जो टेस्ट होता है वो लेस स्वीट होता है। आप जितना शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते जाते हैं, उतनी स्वीटनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को खा रहे हैं, कम्प्लेक्स हालत में खा रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स की शक्ल में खा रहे हैं, तो क्योंकि एंजाइम्स आके उन बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में जो स्वीटनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि एंजाइम्स जो हैं उनको आप एज अ स्वीटनर भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सुक्रोज आपकी शुगर है, ठीक है, जो कि डाइसेक्राइड है, इसको अगर आप तोड़ें तो एंजाइम का नाम आता है ग्लूकोसाइडेज। इसकी जगह आप सुक्रेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, सुक्रेज एंजाइम आता है और इस सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? इस सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर। ये डाइसेक्राइड है, 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और जब ये टूटता है तो ये आप सुक्रेज लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपने पढ़ा था कि जो स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्वीटर इन टेस्ट होते हैं। सो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि अगर आप सुक्रोज से कंपैरिजन करें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसकी निस्बत ज़्यादा मीठे होते हैं। नीचे लाइन में थोड़ी सी गलती है, या इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। ग्लूकोज जो है वो 60% स्वीटर होता है, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो 70% स्वीटर होता है सुक्रोज की निस्बत। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि दुनिया की जो सबसे मीठी शुगर होती है उसको आप क्या कहते हैं? दुनिया की जो सबसे स्वीट शुगर होती है उसको आप फ्रुक्टोज कहते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज की निस्बत अगर हम फ्रुक्टोज को देखें तो सुक्रोज की निस्बत फ्रुक्टोज 70 गुना ज़्यादा मीठा होता है, जो कि शहद के अंदर होता है। जबकि ग्लूकोज सुक्रोज से कितना मीठा होता है? 60% मीठा होता है। उसके बाद 5th फंक्शन हमारे पास जो एंजाइम्स का आता है वो आता है एज आ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट से मुराद है कि एंजाइम्स जो हैं उनको आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टेन्स होते हैं, या आपके कपड़ों के ऊपर या मुख्तलिफ़ फाइबर्स के ऊपर जो धब्बे लग जाते हैं, उन धब्बों को, दाग धब्बों को तोड़ने में, उन धब्बों को अलग करने में, कपड़ों से जुदा करने में भी एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि जो आपकी सर्फ जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है कि सर्फ के अंदर ये एंजाइम जो है वो ऐड किया गया है, ताकि वो जो धब्बा आपके कपड़ों के ऊपर लगा है, जो दाग आपके कपड़ों के ऊपर लगा है, उसको ब्रेक किया जा सके और उसको आपके कपड़ों से रिमूव किया जा सके। एग्जाम्पल में वो आपको देते हैं प्रोटीएजेज एंजाइम, जो कि क्या काम करते हैं? एज अ डिटर्जेंट, सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं एज अ ड्रग भी आप एंजाइम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एज अ ड्रग या एज अ मेडिसिन हम एंजाइम को कब इस्तेमाल करेंगे? एज अ ड्रग या एज अ मेडिसिन हम एंजाइम को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारी बॉडी में किसी एंजाइम की कमी हो जाएगी। यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं। एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी में पेप्सिन एंजाइम नहीं पैदा होता तो क्या होगा कि वो जो प्रोटीन खाएगा उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। या अगर किसी की बॉडी में सुक्रेज एंजाइम नहीं पैदा होता तो वो जो सुक्रोज खाएगा उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। इसी तरह से अगर किसी की बॉडी में लाइपेज एंजाइम नहीं पैदा होता तो वो जो लिपिड्स खाएगा उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी।
लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है, हम पेशेंट को यही एंजाइम बाहर से एज अ मेडिसिन या एज अ ड्रग प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट की जो बॉडी है वो अपनी चीज़ों को ब्रेक करने के काबिल हो जाए और वो आपकी बॉडी के लिए एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके। सो सम एंजाइम्स आर यूज एज अ ड्रग ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी में अमाइलेज जो कि मुंह में बनता है, पेप्सिन जो कि हमारे मैदे में बनता है, ट्रिप्सिन जो कि हमारे पेंक्रियाज में बनता है और लाइपेज भी हमारे पास मोस्टली जीआईटी में बनता है, अगर ये ख़राब हो जाएं तो इनको हम कहाँ से हासिल करते हैं? इनको हम वेजिटेबल से भी हासिल कर सकते हैं या दूसरे रिसोर्सेज से भी हासिल कर सकते हैं। दूसरे रिसोर्सेज क्या हैं कि हम किसी दूसरे जानदार की या एनिमल की बॉडी से इनको निकाल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 7 आपके पास आता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में भी आप एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे और आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसमें एक एंजाइम भी इस्तेमाल होता है। एंजाइम का नाम है एल एस्पार्जिनेज। ASE बता रहा है कि ये एक एंजाइम है और इसको आप कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन करता है। वो सिर्फ हमारी बॉडी में चीज़ों की ब्रेक डाउन नहीं करता बल्कि हमारी फूड इंडस्ट्री से लेकर हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी एंजाइम काम करता है। तो इसकी एग्जांपल को आप MCQ के हवाले से ज़रा गौर से याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास 8th फंक्शन आता है एंजाइम का, कि जो एंजाइम है इसको हम बीमारियों को इलाज करने के लिए या क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉर्मली बच्चों के अंदर होती है और बच्चों में अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? बच्चों की बॉडी में बाहर से एंजाइम्स ऐड करने पड़ते हैं जो कि उनकी बॉडी में बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेम एज जॉन्डिस। जॉन्डिस होता है यरकान, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। सेम एज वो कहता है कि अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। ये एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसको हम हार्ट के इशू के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो लीवर के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, काइनेज। तो ये 2 MCQ आपके यहाँ से निकल आते हैं। तो इन एंजाइम्स को आप पेशेंट की बॉडी में एंटर करके, इसको अगर एंटर करेंगे तो उसका हार्ट का मसला सॉल्व हो सकता है, इसको अगर आप एंटर करेंगे तो उसका जो लीवर का इशू है उसको आप ठीक कर सकते हैं। देन आता है ब्लड क्लॉटिंग। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने की में मदद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स होती हैं, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में क्लॉटिंग के लिए जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इन फैक्टर्स के साथ मिलते हैं और हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद देते हैं। इसके अलावा एंजाइम हमारी बॉडी में मिल्क को भी क्लॉट करने में मदद देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास होती है, एक एंजाइम है रेनिन। रेनिन एंजाइम किडनी से रिलीज होता है और ये क्या करता है? ये मिल्क को क्लॉट करने में मदद देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखी हुई। उसके बाद है अल्कोहल बेवरेजेस, यानी कि हम जो हमारी शराब इंडस्ट्री है या अल्कोहल इंडस्ट्री है, अल्कोहल बनाने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक एंजाइम का नाम उन्होंने मेंशन किया है, अमाइलेज। क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल कैसे बनाई जाती है। अल्कोहल जो है वो अंगूरों से बनाई जाती है। अंगूरों को गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, उसके बाद उससे शराब बनाई जाती है। और क्योंकि जो आपके पास ग्रेप्स हैं या अंगूर हैं उनके अंदर शुगर मौजूद होती है और शुगर को तोड़ने के लिए आपको अमाइलेज एंजाइम चाहिए होता है। तो क्या किया जाता है कि अंगूरों के ऊपर अमाइलेज एंजाइम को डाला जाता है जिसकी वजह से वो टूटते हैं, वो गलते हैं, सड़ते हैं और इससे आप अपने लिए अल्कोहल जो है वो बना लेते हैं। तो ये एंजाइम भी आपने MCQ के हवाले से याद रखना है। और आखिरी काम है एंजाइम का, मीट टेंडराइजेशन। मीट टेंडराइजेशन क्या है? मीट टेंडराइजेशन ये है कि गोश्त को गलाने के लिए भी एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेडीज़ इसको आसानी से जो है वो रिलेट कर सकती हैं। घरों में नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कुर्बानी का गोश्त बनाते हैं या वैसे भी अगर आप बड़े का गोश्त बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको गलने में बहुत टाइम लगता है। हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि या तो उसके अंदर पपीते का एक पीस डाल देते हैं या पाइन एप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसकी बॉडी, उस गोश्त के अंदर आप जो आपकी हंडिया बन रही है वहाँ पे आप ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप पपीता इस्तेमाल करते हैं तो पपीते के अंदर एंजाइम होता है पेपिन।
वो पेपिन एंजाइम क्या करता है, गोश्त को गलाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एंजाइम होता है जो कि पाइनएप्पल के अंदर मौजूद होता है, उसे आप कहते हैं ब्रोमेलीन एंजाइम। जब आप पाइनएप्पल खाते हैं, जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, अनानास कहते हैं, जब आप पाइनएप्पल खाते हैं तो उसके अंदर से आपको एक एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम का नाम होता है ब्रोमेलीन। ठीक है, ब्रोमेलीन कहाँ से आपको हासिल होता है, ब्रोमेलियन एंजाइम, ये एंजाइम आपको हासिल होता है पाइनएप्पल से। और अगर आप पाइनएप्पल का पीस भी अपने गोश्त के अंदर डाल दें तो उससे भी आपका मिल्क जो गोश्त है वो जल्दी से गलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जिस गोश्त को गलने में टाइम लग रहा था, आपने उसके अंदर 2 मुख्तलिफ एंजाइम जो है वो ऐड करके उसको गलाने में मदद की है। तीसरा एंजाइम जो गोश्त को गलाने में मदद देता है वो है पेप्सिन, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है, पेप्सिन एंजाइम का काम ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना है। सो अगर आप पेप्सिन ऐड कर दें, पेपिन ऐड कर दें या ब्रोमेलिन ऐड कर दें, तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करने से आप मीट को टेंडराइज या मीट को आसानी से गला सकते हैं। तो ये आपके पास तकरीबन 10 से 11 फंक्शंस हैं एंजाइम्स के। ये टॉपिक हमारे पास सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, ये टॉपिक हमारे पास कोगनोजी के अंदर नहीं है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास एक और टॉपिक भी मेंशन है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उसको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने वही टॉपिक लिखना है जो कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स पढ़ा है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स आ जाए या फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ जाए, दोनों सेम टॉपिक्स हैं। दोनों में आपने वही पीएच का कॉन्सेप्ट, वही आपने जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, वही सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट डालना है। सो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपके लिए आज के टॉपिक में कोई मुश्किल है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए एक अच्छी वीडियोस जो है वो बना सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।